आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने आपसे बातचीत करने का मौका दिया। और मैं आज ऐसी जगह पर हूं जहां मेरे चारों तरफ मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जो मेरे आगे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ एक नहर है। तो मैं एक आस पास के गाँव में से आ रहा था, तो आते हुए प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बात करी, तो मैं वो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम लाजर के विषय में पढ़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जिसके द्वारा प्रभु ने एक प्रकाशन दिया। उसमें बात कुछ ऐसी है, जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं हम देखते कि लाजर मर चुका है और मार्था और मरियम के विश्वास को हम देखते हैं वहाँ पर कि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। वो विश्वास करते हैं कि यीशु ने मरियम को, मार्था को बोला कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे एक बात को समझाना चाह रहा था। और इस गाँव को देखते हुए जब हम देखते हैं गाँव के लोगों को या बहुत सारे ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा ढीठपन देखते हैं, ऐसी चाल देखते हैं जो मुर्दों के समान है। यानी उनको अगर प्रभु का वचन हम कितना भी उनके सामने रखते हैं तो वो क्या है, वो सुन ही नहीं पाते। जब ये इस वजह से होता है, हम जानते हैं सारी शैतान की योजना होती है कि वो उनको ना सुनने दे, वचन ना सुन पाए। पर हम लाजर से एक चीज़ सीखते हैं, वो भी मर गया था, वो भी एक मिट्टी बन चुका था जिसको चाहे कितना भी बोले वो सुन नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता। पर वहाँ जब यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह ने उनको बोला यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो मैं जब ये वचन पढ़ रहा तो प्रभु मुझे क्या दिखा रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिट्टी के समान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर बने हुए हैं। असल में वो सच में मरे हुए के समान है और उनके ऊपर कुछ बंधने बंधे हुए हैं। पर जब यीशु की पुकार, यीशु की बातें, पर जब यीशु की बातें उनके अंदर जाएगी और यीशु ने पुकारेगा तो उन पत्थरों के अंदर जान आ जाएगी। आमीन। और सबसे लास्ट में जब हम देखते हैं यीशु, जब वो लाजर उठकर आता है प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर, और फिर हम देखते हैं वो उठकर आया और उठ के आने के बाद क्या बोला, इसे खोल दो और जाने दो। यानी हमारे अंदर बंधने बंधे हुए हैं, हमारे अंदर ऐसी पट्टियाँ बंधी हुई है जिसको यीशु के नाम से खोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिसको खोलकर आज़ाद होने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप हमेशा प्रार्थना में याद रखें और इन बातों को हमेशा याद रखें कि आज जितने भी ऐसे बंधनों में, पट्टियों में बंधे हुए हैं वो खुलने पाए। वो मिट्टी, वो बर्तन, जो भी वो पत्थर है उनमें जान आने पाए। हालेलुया। तो मैं यही बातें आपके सामने रखना चाहता था कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि पत्थरों के अंदर परमेश्वर जान डाले, उन बंधनों को परमेश्वर खोलकर आज़ाद करे उन्हें। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। रास्ते में चल रहा था तो सोचा क्यों ना काफ़ी अच्छी जगह लगी और देख के, जबकि इतनी सुंदर नहीं है, पर लेकिन सोचा क्यों ना परमेश्वर के वचन को रखा जाए। जब परमेश्वर बाइक पे चलाते हुए बात कर रहा था तो मैंने रोक के बाइक 2 मिनट और आपके साथ बातचीत करना चाहा। परमेश्वर आपको आशीष दे और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहे। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहे। जय मसीह की।